हेलो एवरीवन, मेरे जिगर के टुकड़ों क्या हैं तुम लोगों के हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक हो गए। उत्तराखंड पीसीएस को लेकर ये हम लोगों का तीसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि उत्तराखंड के जो वन्य जीव विहार हैं उनके बारे में। जैसे 2016 में पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे को लिखा है, इसको आप लोग एक बार इस तरीके से भी देख लो। देखो ये जो क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था कि उत्तराखंड में किस वन्य जीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया था केदारनाथ, अस्कोट, नंदा देवी, बिनसर। ऑप्शन बी केदारनाथ, नंदा देवी, अस्कोट, बिनसर। ऑप्शन सी केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अस्कोट, और ये रहा ऑप्शन डी, ठीक है। तो देखिए पीसीएस में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो वन्य जीव विहार, उनकी लोकेशन, ठीक है, उनका एरिया कितना है और कहाँ पे को लोकेट है, चार चीज़ें भी अगर आपके दिमाग में है तो क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, एक तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे क्योंकि दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है इसको किस तरीके से सॉल्व करना है उसको अभी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें वन्य जीव विहार को, ठीक है, जो वन्य जीव विहार हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो हैं उनको एक बार देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक। बेसिकली क्या है, देखो ये आप लोगों का उत्तराखंड का मैप है। इसमें जो ज़िले हैं मैंने लोकेट किए हैं, एग्जैक्टली मैप जैसा ना भी लगे तो समझने की कोशिश करना। देखो सबसे टॉप पे क्या है, उत्तरकाशी है, ठीक है। उत्तरकाशी की जो बाउंड्री है वो किससे लगती है, चमोली, और चमोली की बाउंड्री लगती है पिथौरागढ़। तो इन तीनों का क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पश्चिम में उत्तरकाशी, फिर चमोली, फिर पिथौरागढ़, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना। उत्तरकाशी की जो बाउंड्री है, एक तो चमोली से लगती है, दूसरा रुद्रप्रयाग से लगती है, तीसरा टिहरी से लगती है और देहरादून से लगती है। ये उत्तरकाशी को सराउंडिंग करने वाली है, ठीक। उसके बाद देखो सबसे पश्चिम में क्या है, देहरादून है, और सबसे पूर्व में क्या है, पिथौरागढ़ है। आप लोग इन चीज़ों को याद रखना। अगर कुछ बेसिक चीज़ें भी आप लोगों को याद है तो एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अभी जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, ये क्वेश्चन क्या है कि अगर आप देखो किसी को सिर्फ इसकी अस्कोट की लोकेशन भी याद है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन तक पहुंच सकता है। देखो अस्कोट जो है वो सबसे ईस्ट में है, सबसे पूर्व में है। तो अगर किसी को ये पता है कि अस्कोट सबसे पूर्व में है तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं, यानी कि आप 50% अपने राइट आंसर तक पहुंच चुके हो। तो कुछ बेसिक चीज़ें भी अगर याद हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो ये उत्तरकाशी है जिसकी बाउंड्री किससे लगती है, चार जिलों से, चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, टिहरी हो गया, देहरादून हो गया। सबसे पश्चिम में देहरादून, सबसे पूर्व में पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के नीचे पे को क्या है, चंपावत है, उसी के नीचे उधम सिंह नगर है, ठीक है। पिथौरागढ़ के बगल में बागेश्वर हो गया। पिथौरागढ़ की सीमा जो है वो बाउंड्री जो है वो बागेश्वर से लगती है, चमोली से लगती है, ठीक है, अल्मोड़ा से लगती है, चंपावत से लगती है। देखो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि पिथौरागढ़ की बाउंड्री किन किन से लगती है करके, ठीक। फिर उसके नीचे देखो टिहरी के नीचे पौड़ी हो गया, उसके बगल में अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, हरिद्वार हो गया। तो इस मैप को एक बार आप लोग एनालाइज कर लेना। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की, यानी कि जो वन्य जीव विहार हैं। तो देखो सबसे पहले इनमें चार चीज़ें आप लोग ने याद रखनी है। ये जो क्वेश्चन है ठीक है, चलिए बहरहाल मैं इसके नीचे पे को लिखने की कोशिश करूँगा। देखो सबसे पहले इसको आप साथ साथ ही मैप पे लोकेट भी करते जाओ, क्योंकि मैप पे अगर आप लोकेट करोगे तो आपको वो चीज़ याद रहेगी। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे को आते हैं, ये देहरादून हो गया, ठीक। जो देहरादून की मेन सिटी है वो लगभग यहाँ पे को है, आसपास में यहाँ पे को देहरादून की मेन सिटी है। यहाँ पे को हो गया मसूरी, ये इस कोने पे, ठीक है। इसको मैं 1 नंबर डाल देता हूँ, तो ये क्या हो गया, मसूरी हो गया। तो यहाँ पे को जो वन्य जीव विहार आता है, मैं ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं कि मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको अभी सॉल्व करेंगे लास्ट में। जैसे हम लोग एक बार वन्य जीव विहार को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आप लोगों का क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखो सबसे वेस्ट में यानी कि पश्चिम में यहाँ पे को देखना, सॉरी एक काम करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उत्तरकाशी से स्टार्ट करते हैं, सबसे टॉप से स्टार्ट करते हैं। वैसे दो जो हैं सबसे पश्चिम में और सबसे पूर्व में, चलो 1 मिनट रुकना, इसको नोट ही कर लेते हैं। हाँ, जो मैंने क्रम लिखा है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको 6 नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि फिर कन्फ्यूज़न ना हो। अदरवाइज़ वीडियो बनाने में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसको मैं 3 नंबर डाल रहा हूँ, इसको 6 नंबर।
देखो सबसे पश्चिम में, ठीक है, और सबसे पूर्व में ये है 6 नंबर। तो मैं इसको यहाँ पे को डाल देता हूँ इस तरीके से 6 नंबर, ठीक। तो देखो ये जो सबसे पश्चिम वाला हो गया 6 नंबर पे, यहाँ पे को है मसूरी, तो यहाँ पे को आता है मसूरी वन्यजीव विहार, ठीक है। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? मसूरी वन्यजीव विहार। और सबसे ईस्ट में मैंने अभी इसको 3 नंबर डाला है। देखो अभी मैं क्रम से बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने इसको 6 और इसको 3 डाला है, क्योंकि अगर मैं क्रम बिगाड़ दूंगा तो हो सकता है वीडियो बिगड़ जाए, फिर मेरे को बार बार दोबारा बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया 3 नंबर। यहाँ पे को आप लोगों की आती है, ये पिथौरागढ़ वाला एरिया हो गया, ये है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या है? अस्कोट वन्यजीव विहार, ठीक है। अभ्यारण्य बोला, वन्यजीव विहार। तो सबसे वेस्ट में, बस ये 2 नाम याद आप रखना। अगर इतना भी आप लोगों को क्लियर है तो क्वेश्चन क्या है 50% तो आप अपने राइट आंसर पे पहुंच जाओगे। तो 6 नंबर यहाँ पे को क्या है आप लोगों का? मसूरी वन्यजीव विहार है, मसूरी हो गया, ये पिथौरागढ़ हो गया, तो अस्कोट पिथौरागढ़ में। तो सबसे ईस्ट में कौन सा विहार आएगा? ये आएगा अस्कोट वन्यजीव विहार आएगा। चलिए अब इसको एक बार क्रम से करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हो सके तो मेरे साथ क्या करना है, एक रफ मैप ड्रॉ कर लेना और मैप पे फिलअप करते जाना। इससे क्या होगा, आपका मैप भी क्लियर हो जाएगा कौन सा, ठीक है, इसमें कौन सा स्टेट किसी स्टेट की बाउंड्री को टच करता है, या फिर कौन सा कहाँ पे उनका क्रम क्या है, इस टाइप के सारे तमाम क्वेश्चन मैपिंग से क्लियर हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे को क्या है आप लोगों का, सबसे पहले आते हैं उत्तरकाशी में। देखो यहाँ पे को उत्तरकाशी की जो टॉप मोस्ट पोजिशन है, ये जो बर्फीला इलाका है, ठीक है, तो यहाँ पे को मैं 1 पॉइंट डालता हूँ, ठीक। तो ये जो 1 पॉइंट है यहाँ पे को है आप लोगों का गोविंद वन्यजीव विहार। यहाँ पे को कौन सा विहार है? गोविंद वन्यजीव विहार है। अब देखो साथ साथ ही इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी नोट कर लेना। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1955 में, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वह है 485 स्क्वायर किलोमीटर, और ये है कहाँ पे को? उत्तरकाशी लोकेशन आ गई थी, उत्तरकाशी हो गया, ठीक, उत्तरकाशी। तो इस चीज़ को ध्यान देना। फर्स्ट में गोविंद वन्यजीव विहार, गोविंद वन्यजीव विहार यहाँ पे को उत्तरकाशी के एकदम टॉप में, ठीक है, बर्फीला इलाका है। अब देखो बर्फीला इलाका है तो समझ जाना यहाँ पे को किस टाइप के जानवर पाएंगे, जैसे हिम तेंदुआ हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन से वन्यजीव विहार में से विहार में हिम तेंदुआ पाया जाएगा, ऑप्शन है आप लोगों को दे दिया गोविंद, ठीक है, वन्यजीव विहार। दूसरा दे दिया यहाँ पे को, ठीक है, अस्कोट वन्यजीव विहार। तीसरा आप लोगों को कहीं नीचे का दे दिया। तो ध्यान देना जो हिम तेंदुआ है ये ऊपर के इलाके में पाया जाएगा, तो कौन से वाले में? गोविंद वन्यजीव विहार में, ठीक। तो इस तरीके से भी क्या है, क्योंकि सिनेरियो जो है वो अभी पीसीएस का जो पेपर हुआ था वो 4 साल पहले हुआ था, ठीक है, 4-5 साल पहले 2016 में। अब ये 4-5 सालों में क्या है, सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। अब इतने ज़्यादा चेंजेस जो आ चुके हैं, तो अब जो पेपर बनेगा वो ज़रूरी नहीं है कि पिछले साल का ही जैसा बने, ठीक है, उसमें कुछ नए चेंजेस होंगे। हाँ, बस क्वेश्चन का पैटर्न हम लोग पकड़ सकते हैं। तो दूसरा जो है, ठीक, दूसरा उसके बाद आना है यहाँ पे को आप लोग, देखिए ये हो गया रुद्रप्रयाग और ये हो गया चमोली। रुद्रप्रयाग और चमोली की बाउंड्री में, चमोली की तरफ, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा रुद्रप्रयाग में भी आएगा, लेकिन मैंने इसको दोनों की बाउंड्री के यहाँ पे को चमोली में दिखा रखे हैं। तो ये हो गया 2 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे को है आप लोगों का केदार वन्यजीव विहार। कौन सा? केदार वन्यजीव विहार। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी। और हाँ, एक चीज़ इसमें थोड़ा सा और देखिए, ये जो स्थापना वर्ष है जैसे 1955, 1972, कभी कभार क्या होता है कि बुक्स वगैरह में भी ये गलत छपा होता है। अब देखिए जिन बुक्स से, जिन सोर्सेज से मैं यूज़ कर रहा हूँ, अब ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है कभी कभार कहीं पे को। अगर किसी को आप लोगों में से ये लगता है कि कहीं पे को डेट मैंने गलत लिख दी है, कुछ भी लिख दी, तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, और ताकि मैं उसको सुधार सकूँ, ठीक है। तो ये था आप लोगों का केदार वन्यजीव विहार। ये 1972 में इसको स्थापित किया गया। इसका क्षेत्रफल है 957 स्क्वायर किलोमीटर। आप देखो पॉइंट में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इतना है, उतना भी अगर आपको पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
तो ये कहाँ पे को आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का चमोली और रुद्रप्रयाग। इसमें चमोली, ठीक है, प्लस रुद्रप्रयाग। देखो ये जो केदार वन्यजीव विहार है ये आता है केदार खंड वाले इलाके में। अब जो केदार खंड वाला इलाका है, ठीक है, वो केदार खंड वाला कुछ रुद्रप्रयाग में आएगा और कुछ चमोली में आएगा, तो इसलिए इसको रुद्रप्रयाग प्लस चमोली करके लिख दिया है। ये हो गया दूसरा। तीसरा मैंने आप लोगों को बता दिया, तीसरा पॉइंट ये है, और ये जो है आप लोगों का तीसरा पॉइंट, ठीक है, ये क्या है आप लोगों का अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि वन्यजीव अभ्यारण्य आपको दिए होंगे और इनकी स्थापना के हिसाब से क्रम से लगाओ, सबसे पहले किसकी स्थापना हुई फिर किसकी स्थापना हुई। तो देखो मैं एक क्रम से ही लिख रहा हूँ। 1955 में गोविंद वन्यजीव विहार, उसके बाद 1972 में केदार, ठीक है। अब ये आता है अस्कोट वन्यजीव विहार। अस्कोट वन्यजीव विहार जो बना ये बना 1986 में, ठीक है, 1986 में। इसका जो एरिया है वो है 599 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरी चीज़, किन किन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एरिया वाइज क्रम से लगाओ। 4-5 आप लोगों को वन्यजीव विहार के नाम दे दिया और आप लोगों से बोला जाएगा किसका एरिया सबसे ज़्यादा है, फिर किसका कम है, फिर किसका कम है, इस तरीके से क्रम में लगाओ, ठीक है। या फिर स्थापना वर्ष के हिसाब से क्रम में लगाओ, या फिर पश्चिम से पूर्व जैसे कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था उस तरीके से क्रम में लगाओ। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, ठीक। तो बस ये 4-5 चीज़ें आप लोग याद रखना। ये हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर तक हम लोग पहुँच चुके हैं। उसके बाद आते हैं 4th नंबर पे। देखो ये हो गया पौड़ी वाला हिस्सा, ये नैनीताल वाला, ये अल्मोड़ा, ठीक। तो यहाँ पे को नैनीताल के एकदम नज़दीक, जहाँ पे रामनगर वगैरह है उसके एकदम नज़दीक पौड़ी वाले इलाके में ये आ गया 4th नंबर, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल में नैनीताल के एकदम नज़दीक, तो नैनीताल की बाउंड्री के एकदम नज़दीक। तो ये जो वन्यजीव विहार है यहाँ पे को आप लोगों का ये है सोन नदी, ठीक है, सॉरी सोना नदी वन्यजीव विहार, सोना नदी, ठीक है, वन्यजीव विहार। तो देखो लिखने में गलती हो जाती है कभी कभार, सोना नदी वन्यजीव विहार। तो इसकी जो स्थापना हुई थी सोना नदी वन्यजीव विहार की, ये हुई थी 1987 में। देखो 86 के बाद जस्ट 87 में क्या हुआ था, सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी। इसका जो एरिया है, देखो इसका एरिया है 301 स्क्वायर किलोमीटर, और ये कहाँ आएगा, ये आएगा पौड़ी में, ठीक है। कहाँ आएगा, पौड़ी के अंदर आएगा, पौड़ी गढ़वाल के अंदर। उसके बाद ये आता है आप लोगों का 5वां नंबर। अब देखो 5वें नंबर पे लोकेट करना, ये है आप लोगों का नैनीताल। नैनीताल के ऊपर आ गया आप लोगों का अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के, ठीक है, यहाँ पे को पिथौरागढ़ हो गया, ये बागेश्वर हो गया। तो देखो पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा, इनकी लगभग ये बाउंड्रीज पे यहाँ पे को 5th नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे को है आप लोगों का 5th नंबर में है विंसर, ठीक है, विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये है, सॉरी वन्यजीव विहार, ये है आप लोगों का विंसर जो है 1987 के बाद 88, ठीक है, 88 में इसको स्थापित किया गया था। और इसका एरिया है, इसका देखो इसका एरिया बहुत कम है, 47 स्क्वायर किलोमीटर है बस, ठीक है, 47 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये कहाँ आएगा, अल्मोड़ा में आएगा, ठीक, अल्मोड़ा किस ज़िले के अंदर आएगा, अल्मोड़ा के अंदर आएगा। फिर उसके बाद आ गया 6th नंबर पे, ये ऑलरेडी मैं यहाँ पे को 6th नंबर लोकेट कर चुका हूँ, ये आप लोगों को पता है मसूरी, ठीक है। ये क्या है, मसूरी वन्यजीव विहार। तो मसूरी वन्यजीव विहार जो था वो 1933 में क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। और इसका एरिया, इसका तो बहुत कम है, 10 स्क्वायर किलोमीटर। और ये आएगा आप लोगों का कहाँ, देहरादून में, ठीक है, ये देहरादून में आएगा। और उसके बाद इसमें 7th नंबर पे है, यहाँ पे को देखो ये है चंपावत, ये है उधम सिंह नगर। तो चंपावत में ठीक यहाँ पे को, चंपावत के एकदम ये जो वेस्ट वाला इलाका है उसमें ये आ गया 7th नंबर, ठीक है। तो 7वें नंबर पे ये आ जाएगा आप लोगों का 1 मिनट, हाँ, ठीक है। 7वें नंबर पे आप लोगों का आ जाएगा ये क्या आ जाएगा आप लोगों का नंधौर, नंधौर, ठीक है, नंधौर वन्यजीव विहार।
तो ये नंधौर वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी 2012 में। ठीक है, इसका एरिया है 269 स्क्वायर किलोमीटर। और ये कहाँ आएगा? ये आएगा चंपावत में, नैनीताल चंपावत। ठीक है, नैनीताल, इसका कुछ हिस्सा नैनीताल में, कुछ हिस्सा चंपावत में, इस तरीके से। उसके बाद देखो इसमें क्या दिया था, जो अभी हमने क्वेश्चन देखा था उसमें नंदा देवी का भी जिक्र था। ठीक, तो नंदा देवी वाला जो है आप लोगों का, देखो ये है चमोली। ठीक है, चमोली में यहाँ पे को देखो, ये पिथौरागढ़ हो गया, ये चमोली हो गया, ये अल्मोड़ा हो गया। तो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चमोली, इनकी जो बाउंड्रीज बनती हैं, बाउंड्री के नज़दीक चमोली में यहाँ पे को 8th नंबर। ठीक है, यहाँ पे को क्या है? नंदा देवी। इसको मैं यहीं पे को लिख देता हूँ। 8th नंबर पे क्या है? नंदा देवी। ठीक है, ये नंदा देवी हो गया। तो देखो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और 624 क्या है इसका स्क्वायर किलोमीटर, इसका क्या है एरिया है, और किस में आएगा? चमोली में। ठीक है, किस में आ जाएगा? चमोली में आ जाएगा। तो ये क्या थे? कुछ वन्यजीव विहार और साथ साथ नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें क्या है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे, अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन था आप लोगों का जो अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, उस क्वेश्चन में एक बार देखो। जैसे क्वेश्चन ये था कि क्रम से लगाओ पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो इसमें देखना सबसे इधर ईस्ट में क्या है आप लोगों का? सबसे ईस्ट में तीसरे नंबर पे है अस्कोट। तो यानी कि जो आप लोगों के दो ऑप्शन हैं, दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ईस्ट में अस्कोट ना हो, तो सबसे ईस्ट में जो अस्कोट है, ठीक, उसके हिसाब से देखो तो आप लोगों के दो ऑप्शन बचे, यानी कि 50% तो आप लोग क्या हो चुके हो? अपने राइट आंसर पे पहुंच चुके हो। अब देखो अस्कोट के जस्ट पहले देखो, अस्कोट के जस्ट पहले जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके हिसाब से ये आएगा आप लोगों का 5वें नंबर पे। देखो 5वें नंबर पे है बिनसर। ठीक है, ये अल्मोड़ा में, यहाँ पे को कन्फ्यूज़न होगा बिनसर और नंदा देवी में कि सबसे पश्चिम में जो है, हाँ 4 ऑप्शन में जो सबसे पश्चिम होगा, सबसे पश्चिम में ये आ जाएगा आप लोगों का क्या? सबसे पश्चिम में आ जाएगा, देखो सबसे पश्चिम में केदार आ जाएगा। केदार के बाद, ठीक है, पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो नंदा देवी आ जाएगा। उसके बाद पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? विंसर आ जाएगा। उसके बाद ईस्ट में बढ़ेंगे तो वो क्या आ जाएगा? अस्कोट आ जाएगा। तो मैपिंग से अगर आप क्लियर करोगे तो ये हो जाएगा। देखो कन्फ्यूज़न अगर होगा तो कन्फ्यूज़न इन दो में होगा। किन दो में? ये नंदा देवी और विंसर, क्योंकि ये एकदम नज़दीक नज़दीक के दिख रहे हैं ना। लेकिन ये जो विंसर है ये नंदा देवी से के पूर्व में है। नंदा देवी हल्का सा क्या है, इसको मैं नीचे को मिलाऊंगा तो नंदा देवी थोड़ा सा पीछे को है और बिनसर क्या है थोड़ा सा आएगा। तो देखो दो ऑप्शन तो उन लोगों ने इस तरीके से सेट किए हैं कि अंदाज़ा आ जाए हाँ कि अस्कोट ईस्ट में है और केदार कहीं वेस्ट में होगा। ठीक, लेकिन नंदा देवी और विंसर में उन लोगों ने क्या किया? कन्फ्यूज़ कर दिया। तो इसका जो क्रम बनेगा, क्रम क्या बनेगा? सबसे पश्चिम में क्या हो जाएगा? केदार। उसके बाद क्या आ जाएगा? नंदा देवी। उसके बाद क्या आ जाएगा? विंसर। उसके बाद क्या आ जाएगा? अस्कोट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बनेगा? इनका क्रम बनेगा। तो एक तो ये हो गया। बाकी देखो स्थापना के हिसाब से इस सबसे पहले गोविंद, फिर केदार, फिर अस्कोट, फिर सोना नदी वन्यजीव विहार, फिर बिनसर, फिर मसूरी, फिर नंदा। ठीक, क्षेत्रफल के हिसाब से देखो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो किसका है? केदार वन्यजीव विहार का 957 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद ये नंदा देवी का है 624। ठीक है, उसके बाद है अस्कोट का 599। तो इस तरीके से भी इसको क्या कर लेना? क्रम में याद कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। और अगर इसमें कोई गलती हुई हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, मैं उसको क्या करूँगा? सुधार दूँगा, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में मैसेज पिन कर दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।